नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में ईयर ऑफ क्राइसिस लेसन्स ऑफ लाइफ टाइम जो ऑनलाइन एजुकेशन वीडियोस बीएससी आईपीएफ बना रहे हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, उसमें दिसंबर में आखिरी के इस साल के 10 वीडियोस हम ऐसे बना रहे हैं कि जिसमें ये जो क्राइसिस हुआ जागतिक स्तर पर, जो कभी किसी ने अपेक्षा नहीं करी थी, उसमें क्या सीखना है, ऐसे हम 10 वीडियोस बना रहे हैं। तो 5 वीडियोस हो गए और अभी हम आज इस वीडियो में क्राइसिस के बाद जब आरबीआई ने बजूका दिया या लिक्विडिटी दिया, आरबीआई ने मार्केट्स को शांत किया, आरबीआई सेड मैं हूँ ना, आप चिंता मत करिए, लिक्विडिटी रहेगी। उसके बाद ये ग्लोबली हुआ। तो ये अब तक हमने यहाँ देखा है। पहले के वीडियोस जो हैं वो आप देखेंगे तो वो पूरी श्रृंखला, हर एक वीडियो में से एक एक सीख हम लेते जा रहे हैं। तो वैसे अभी इस वीडियो में हमें क्या सीखना है जागतिक स्तर पर, वो हम देखेंगे। पर उसके लिए हम पहले देखेंगे सेंसेक्स ने किस तरह से मूव किया। 23 मार्च 2020 का दिन जो बाजार में होंगे वो ये तारीख सुन के फिर से उनको काटा आ जाएगा आंख पे, क्योंकि उस दिन सेंसेक्स को लोअर सर्किट लगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है कि आपके देश के इंडाइसेस को, लोअर स्टॉक्स को लगता है ठीक है, लेकिन इंडाइसेस को लोअर सर्किट लगना, ये बहुत बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सर्किट लगा है। तो ये इतना डर था, यानी कि जैसे एक चित्र ये था कि क्रूड ऑयल का भाव नेगेटिव गया, वैसा ही दूसरा ये था कि सेंसेक्स ने लो बनाया, लोअर सर्किट लगा 23 मार्च को, और वो जितना मैक्सिमम डर समझ सकते थे वो पूरा उस एक दिन में, उस एक 45 मिनट में आ गया कि अब क्या करके। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने पैकेजेस अनाउंस किए, और जनवरी में जो सेंसेक्स ने 42,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था, वो नवंबर में इसी वर्ष ने, एक ही महीने में, एक ही वर्ष के, एक साल में आप देखते हो मार्च में 3 महीने बाद कि लोअर सर्किट लगता है 40,000 का, 25,000 है, 50% 40% क्रैश हो जाता है, और अगले 3-4 महीनों में सडनली फिर से वो पूरा रिकवर करता है और उसके बाद और नए हाई बनाते हैं। और आज भी जब हम दिसंबर ख़त्म कर रहे हैं तो अभी भी सेंसेक्स निफ्टी नए हाईज बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ऐसा कैसा हुआ? क्योंकि पैंडेमिक तो, वैक्सीन तो अभी भी आई नहीं है जब आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो मेडिकल इमरजेंसी से स्टार्ट हुआ ये क्राइसिस फाइनेंशियल बहुत सारी सीख देके गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो सेंसेक्स नीचे गया, ये तो क्राइसिस का पार्ट था, लेकिन ये ऊपर कैसे आया वन साइड? क्योंकि एक आरबीआई के गवर्नर के एक स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा था कि मार्केट और इकोनॉमी में डिस्कनेक्ट है और इसलिए मार्केट गिर सकता है। आप थोड़ा सा सबने इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ। जब अगेन हम डेटा देख के बात करेंगे, ये वो है सेंसेक्स टनल जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 23 मार्च को लोअर सर्किट लगा और उसके बाद वन साइड निफ्टी सेंसेक्स ऊपर 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 जा रहे हैं, और आज हम लगभग 47,000 के आसपास है। अभी तो बात चल रही है कि सेंसेक्स 50,000 कब टच करेगा। तो ये है। तो ये जो हुआ अभी, अगेन द लिक्विडिटी इज़ फ्यूएल्ड बाय ग्लोबल लिक्विडिटी, और उसके लिए हम फिर से यूएस डॉलर का इंडेक्स देखेंगे। पहले भी वीडियोस आप देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये यूएस डॉलर इंडेक्स है, और आप देख सकते हो कि ये डॉलर इंडेक्स धीरे 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 नीचे आया। डॉलर इंडेक्स नीचे आने का मतलब है दुनिया भर में डॉलर की लिक्विडिटी फैलती गई, और वो डॉलर की लिक्विड, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बहुत बार लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है डॉलर लिक्विडिटी आई इसलिए सेंसेक्स ऊपर गया, तो सभी देशों के तो ऊपर गए, ऐसा नहीं है। आपने पिछले वीडियो में हमने ये बात करी थी कि आरबीआई ने लिक्विडिटी दे दी, लेकिन इन्वेस्टर्स ने सभी स्टॉक्स, सभी कंपनीज के बॉन्ड नहीं खरीदे, केवल पीएसयू या बहुत सेफ जो थे वहीं पे पैसा गया। यानी कि जो खराब क्रेडिट क्वालिटी के बॉन्ड्स थे वो लिक्विडिटी आने के बाद भी वहाँ पे पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। वही बात आपको देश और ग्लोबल लेवल पे समझनी है कि ग्लोबली डॉलर्स आ गए,
इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पूरे विश्व में निवेश करते हैं, वो बोलेंगे अच्छा डॉलर है, चलो कहीं पे भी पैसा डालो। ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक इंस्टीट्यूशन अपना पैसा सोच सोच के डालता है। और यहाँ पे हमें ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी 4 दिसंबर को, ये जो यहाँ पे न्यूज़ है कि दे हैव इंक्रीज टू $579 बिलियन, $580 बिलियन। तो जब ये ग्लोबल लिक्विडिटी आई, जब ये सब जगह पे दुनिया भर में डॉलर्स गए, तो उसका एक बहुत बड़ा चंक ये हिंदुस्तान में आया। और हिंदुस्तान में आने के बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। ये तो सेंसेक्स का डेटा है, तो ये तो ठीक है, हम बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो विच फेल मोर देन सेंसेक्स एंड डिड नॉट राइज बैक टू दोज लेवल्स। कचरा होता है जस्ट बिकॉज लिक्विडिटी है, इसलिए कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा, जा रहे होंगे कोई भी स्टॉक्स, लेकिन जहाँ सेंसेक्स ने 20%, 30%, 40% लो से अगर आप देखेंगे तो पूरी 100% रिकवरी कर लिए। तो वहीं पे ऐसे स्टॉक्स हैं आज भी कि जो 30-30, 40-40% नीचे है। और अगर आप ये सभी स्टॉक्स देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं किए, बाकी ऐसे स्टॉक्स हैं आज हिंदुस्तान में कि जिनका 90 का पीई चल रहा है। मार्केट इतना हाई पी देने को तैयार है। नए नए इंडस्ट्रीज़ आए, ऑनलाइन के कंपनीज़ हैं कि जिनको इतना ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पैंडमिक के टाइम पे ऑनलाइन पे ही सब काम हो रहा था। न्यूज़ आ रही थी कि किसी ने ऑनलाइन सेलिंग में 100 करोड़ का टर्नओवर करा लिया। जूम मीटिंग्स हो रही थी। ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण यूएस में, जिसको रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स जिनको कहा गया, बाद में फिर वो उनके कुछ प्रॉब्लम हुए, लेकिन इंडिया में भी सडनली डीमैट अकाउंट पर, तो बहुत सारी एकदम एक्साइटमेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन ये बढ़ गई। और फिर स्टॉक्स भी वैसे परफॉर्म करने लगे। लेकिन ये सब होते समय भी कुछ, जब इतनी लिक्विडिटी है तब कुछ, और ये आपने छोटे निवेशकों ने ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं और आपके पोर्टफोलियोज में ये स्टॉक्स हो सकते हैं कि जहां पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां कुछ स्टॉक्स आज भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं कि जहां पे 80-90 का पीए मिल रहा है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको बाजार देख भी नहीं रहा है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स हैं? और वो कि तो आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि डेट लेवल्स क्या है आपके कंपनी। अगर आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है आपकी पोर्टफोलियो का, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रैली में देखा गया है कि जो लो डेट कंपनीज थी उनको मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, और जो हाई डेट कंपनीज हैं उनकी पिटाई, एक तरफा पिटाई हुई है। अच्छा, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये लो हाई लिक्विडिटी एंड हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी करके पकड़ा है और बाहर से लोन लिया है, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी इतनी अवेलेबल है। ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जिसको कहते हैं। तो आपके पोर्टफोलियोज में कौन सी कंपनीज हैं यह आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स अगर पूरा रिकवर हो रहा है और आपका पोर्टफोलियो अगर अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, तो ऐसा क्या है कि जहाँ पे सब ऊपर जा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, ग्लोबल एसेट्स ऊपर जा रहे हैं, और उसमें अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में हाई डेट या लो कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली कंपनीज हैं जो मार्केट ने जिसको पनिश किया है। तो ये वाला जो वीडियो था, इसमें से ये श्रृंखला में या ये क्राइसिस में से ये सीखना था कि लिक्विडिटी तो इंडिया ने अट्रैक्ट करी है, डेफिनेटली ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया अट्रैक्टिव लग रहा है, ये समझना है। लेकिन इंडिया अट्रैक्टिव लग रहा है इसका मतलब वो इंडिया की हर एक कंपनी में, हर एक प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है।
वो भी चुन चुन के वो भी फूक फूक के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसलिए आपने भी ये सोच समझ कर, और अगर नहीं समझता है तो इंडेक्स फंड में आइए। डायरेक्ट स्टॉक्स अगर आपको नहीं समझते हैं तो सेंसेक्स फंड होते हैं, ETFs होते हैं, आप उसमें जाइए। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए, वो आप डेली SIP STP कई सारी चीज़ें, हम एक हाथ उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि क्यों आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। अच्छी कंपनीज़ जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ का टेक केयर करती है, ऐसी सारी जो क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देखती है, ऐसी सारी कंपनीज़ को इस स्टॉक मार्केट ने रिवॉर्ड किया है पिछले 8-9 महीने में। लेकिन जो कंपनीज़ ने डेट ज़्यादा लिया है, जो कंपनीज़ ने अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स की हैं, जो कंपनीज़ ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड सही नहीं किए, उनको ये मार्केट ने पिटाई भी करी है। तो ये भी आपको समझना है कि जब आजकल एक नई ट्रेंड आई है ESG करके, दैट मीन्स आप ऐसी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे भी कुछ NFOs आ रहे हैं। तो ये क्राइसिस में से एक ये सीखना है कि स्ट्रॉन्ग हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर, जो जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी थी, जो, और इसलिए यही आपको आपके पोर्टफोलियोज में भी आपको ऐसी ही कंपनीज लेनी चाहिए कि जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है। और अगर नहीं समझता है तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए, क्योंकि क्राइसिस में तो ये जो हुआ, ये तो एक जितना अकल्पनीय ये लोअर सर्किट था, उतना ही या शायद उससे अधिक अकल्पनीय ये है कि वो पूरा का पूरा रिकवर कर लिया इंडियन मार्केट ने, और हम नए हाई बना रहे हैं और फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बढ़े जा रहे हैं। तो इसमें से सीखना ये है कि आप एक ऐसे मार्केट में हो, आप एक ऐसे देश में हो कि जो क्राइसिस के समय जिसके मार्केट्स बंद नहीं हुए, क्राइसिस के समय ग्लोबल लिक्विडिटी होने के बाद, ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी है तो हर देश में पैसा जा रहा है। इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है। इनफैक्ट रुपी को तो RBI को स्टेरिलाइज करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये फॉरेक्स रिजर्व्स जो बढ़ रहे हैं, राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स, इसका क्या मतलब है, RBI इज नॉट लेटिंग रुपी टू अप्रिशिएट। बीच में तो अमेरिका ने इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर के लिस्ट में डाल दिया कि अमेरिका का ये बोलना है कि इंडिया इज मैनिपुलेटिंग इट्स करेंसी, यानी कि अप्रिशिएट नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज देना है इंडिया को अपने, इसलिए ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इंडिया में, और आपका पोर्टफोलियो अगर ऐसा है कि जो ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये कहीं तो भी बहुत चिंता की बात है, आपने करनी चाहिए। और इसीलिए BSE IPF ये ऐसे सत्र लेके आ रहा है इस पैंडेमिक की। जब ऑनलाइन इतना मेन हुआ, RBI के गवर्नर का एक स्टेटमेंट था कि वी हैव टू गो डिजिटल मोर, तो तब से भी BSE IPF सब ने ये निर्णय लिया कि ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा निवेशकों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और इसलिए ये वीडियोस बन रहे हैं। तो ये होने के बाद भी अगर आप स्टॉक्स के सही निर्णय नहीं ले सकते, तो कहीं तो भी आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे गलत हो रहा है। और अगर नहीं समझ रहा है, सीधा इंडेक्स फंड्स में जाइए और दीर्घावधि के निवेशक बनिए। गिरते बाजार में खरीदने से क्या बेनिफिट मिलता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो की सीख क्या थी कि ये वीडियो में ये क्राइसिस में मार्केट ने पनिश उनको किया है जिनके फंडामेंटल सही नहीं थे, चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स बोलो, चाहे फाइनेंस बोलो, और उन्हीं स्टॉक्स को मार्केट ने रिवाइव किया या पैसा वहीं पे गया। इंडिया लेवल पे आप देखो तो ग्लोबल लिक्विडिटी इंडिया में जितनी आई है उतनी शायद सभी देशों में नहीं गई है। तो ये इंडिया का स्टैंडर्ड बताता है, और इंडिया में भी हर एक कंपनी में नहीं गई है, कुछ ही कंपनीज में गई हैं। कौन सी? जो पहले से स्ट्रांग थे, फाइनेंशियल्स बोलो, एथिक्स बोलो, वो दे हैव एमर्ज्ड स्ट्रांगर। सो दैट इज़ द लर्निंग वी हैव टू टेक फ्रॉम। तो इसलिए अपने को क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज रखनी है कि जो फंडामेंटल्स पे सही हो और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हो। BSE IPF ये वीडियोस बना रहा है आपके लिए, इसलिए कमेंट्स में BSE IPF को थैंक यू जरूर बोलिए। ये पूरी 10 वीडियोस की श्रृंखला है जिसमें हम लेसन्स फ्रॉम द क्राइसिस
ईयर ऑफ क्राइसिस बट लेसन्स ऑफ अ लाइफ टाइम, इस कंसेप्ट पे ये पूरे 10 वीडियोस बन रहे हैं। तो आप सभी वीडियोस देखिए एक एक करके, उसमें से एक एक सीख छोटे निवेशकों के लिए जितना आसान कर सक रहे उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।